टोयोटा की शानदार गाड़ी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की बुकिंग्स को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, इसके टॉप वेरिएंट्स ZX और ZX ऑप्शनल वेरिएंट की बुकिंग्स को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इसके जो रेगुलर पेट्रोल पावर्ड वर्जन आते हैं उनके लिए बुकिंग्स अभी चल रही है। यहाँ पर इसको लास्ट ईयर नवंबर में लॉन्च किया गया था। काफी तगड़े फीचर्स के साथ आती है। बात करें प्राइजेस की तो 18,55,000 रुपए से शुरू होकर के 29,72,000 रुपए तक जाती है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को शामिल करते हैं। सिट्रोएन की C3 एक एसयूवी आने वाली है। इसका 7 सीटर वर्जन भी आएगा, जहां पर इसका साइड व्यू सामने आया है। इससे पहले भी कई बार इसके स्पाई शॉट सामने आ चुके हैं और अब ये मोटो बीम की तरफ से साइड व्यू सामने आया है। फिलहाल मार्केट में C3 एक 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। अब कहा जा रहा है कि इसका थोड़ा बड़ा वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़े बड़े चेंजेस के साथ में। फिलहाल ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आती है और अगर 7 सीटर में आ रही है, कहीं ना कहीं अगर 10 से 15 लाख रुपए के बजट में इसको लॉन्च किया जाता है तो ये काफी तगड़ा कंपटीशन दे सकती है। अगली अपडेट की बात करें तो टोयोटा रेज एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया गया है यहाँ पर टोयोटा की तरफ से। यहाँ पर अभी मार्केट में टोयोटा की तरफ से कोई भी सब 4 मीटर एसयूवी नहीं है। इससे पहले विटारा ब्रेजा की जो रिबैच वर्जन आती थी टोयोटा अर्बन क्रूजर वो मौजूद थी, लेकिन अभी वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो यहाँ पर सब 4 मीटर में कोई एसयूवी नहीं है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ब्रेजा आती है उसी को रिबैच करके थोड़े से कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ टोयोटा की एक रेज एसयूवी को लॉन्च किया जा सकता है इस साल। अगली अपडेट की बात करें तो किया सोनेट का फेसलिफ्ट वर्जन सामने आया है टेस्टिंग के दौरान। यहाँ पर इससे पहले तक सेल्टॉस की टेस्टिंग होती हुई दिखी है, लेकिन सोनेट के अपडेटेड वर्जन या फेसलिफ्ट वर्जन की कोई भी बात सामने नहीं आई। ये पहली बार ग्लोबली है जो टेस्टिंग के दौरान ये अपडेट सामने आए हैं, जहां पर आपको कुछ कॉस्मेटिक अपडेट फ्रंट फेशिया, रियर प्रोफाइल और अलॉय व्हील्स के साथ साथ इंटीरियर में भी देखने को मिलेंगे। 2024 किया सोनेट ग्लोबली अनवील की जाएगी। अगली अपडेट की बात करें तो ये है MG की तरफ से। लास्ट संडे का न्यूज एपिसोड में हमने आपको MG कॉमेट की टेस्टिंग के दौरान कुछ पिक्चर्स सामने आई थी, वो दिखाई थी, लेकिन अब फाइनली इंटीरियर भी सामने आ गया है। यहाँ पर आपको कनेक्टेड टच स्क्रीन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील क्लियरली विजिबल है। एक छोटी इलेक्ट्रिक कार है MG की तरफ से, 10 लाख रुपए के बजट में आ सकती है। प्राइस की अनाउंसमेंट इसी साल कर दी जाएंगी। अगली अपडेट की बात करें तो आ रही है किया सेल्टॉस की तरफ से। किया सेल्टॉस का अपडेटेड वर्जन इसी साल लॉन्च किया जाना है इंडिया के अंदर और टेस्टिंग काफी टाइम से उसकी चल रही है और इंडिया में उसको टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। यहाँ पर एक और नई पिक्चर सामने आई है इसके टॉप वेरिएंट की, जहाँ पर रियर प्रोफाइल में आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर काफी सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स देखने को मिल जाए। मार्केट में कंपटीशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले जब सेल्टॉस लॉन्च की थी तो शुरुआत से लेके अब तक काफी अच्छा परफॉर्म किया है। काफी सारी नेगेटिव न्यूज के बावजूद भी ये टॉप सेलिंग एसयूवी बने रहने में कामयाब रही है। यहाँ पर ये 11 से 20 लाख रुपए के बजट में आने वाली एसयूवी है। टॉप वेरिएंट्स में आपको काफी शानदार फीचर्स देखने को मिलेंगे। इंडिया में बहुत जल्द इसको लॉन्च किया जाना है। अगली अपडेट की बात करें तो आ रही है टाटा हैरियर की तरफ से। हैरियर का फेसलिफ्ट वर्जन इस साल लॉन्च किया जाना है। टेस्टिंग के दौरान इससे पहले भी कई बार देखी जा चुकी है, लेकिन अब की बार इंटीरियर के भी पिक्चर्स सामने आए हैं। गाड़ीवाड़ी.com की तरफ से कुछ पिक्चर शेयर किए गए हैं जो इसके इंटीरियर के हैं, जहां पर काफी ज्यादा अपडेटेड इंटीरियर आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बड़ा टच स्क्रीन, बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो कॉकपिट है पूरा चेंज कर दिया गया है, जिससे ये और भी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। इसके अलावा पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि फ्रंट फेशिया और रियर प्रोफाइल में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जहां पर मेजर चेंजेस फ्रंट ग्रिल, हेडलैम्प्स और कनेक्टेड LED DRLs वाले रहने वाले हैं। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai की तरफ से एक छोटी एसयूवी आने वाली है AI3 और जहां तक उम्मीद की जा रही है ये ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल कैस्पर से इंस्पायर्ड होगी। ये Hyundai ग्रैंड आई10 नियोज वाले ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड रहने वाली है और वही वाले पेट्रोल इंजन के ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। अगस्त के आसपास तक इसको लॉन्च किया जाएगा। खबर ये है कि इसकी स्पाई पिक्चर्स टेस्टिंग के दौरान नजर आई हैं और ऑफिशियली Hyundai ने भी ये टीजर जारी किए हैं। यहाँ से ये कुछ हिंट देना चाह रहा है। जो लोग समझ गए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली अपडेट की बात करें
तो नेक्स्ट जनरेशन निसान किक्स की स्पाई पिक्चर्स सामने आई हैं टेस्टिंग के दौरान ग्लोबली। इस साल के अंत में ग्लोबल इसका डेब्यू किया जाना है और इन पिक्चर से क्लियरली विजिबल है ये जो इसका फ्रंट प्रोफाइल है उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है एग्जिस्टिंग मॉडल से। साथ ही साथ नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं और ऑल ओवर जो स्टांस है वो काफी बड़ा लग रहा है। देखना ये होगा कि ऑफिशियली ये कैसी रहती है। इस साल एंड में 2023 के एंड में इसको अनवील किया जाना है ग्लोबली। साथ ही साथ इंडिया में निसान की तरफ से कुछ बड़ी एसयूवीज आने वाली हैं और अभी हाल ही में सलमान भाई ने भी निसान की एक बुलेट प्रूफ कार को परचेज किया है। अब बात करते हैं कुछ कार लॉन्चेस की और नई कार्स की। सबसे पहले किया कैरेंस का टॉप वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है लग्जरी ऑप्शनल 17 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर। अभी हाल ही में कैरेंस के जो लाइनअप है उसको आरडीई कंप्लाइंट इंजन के अकॉर्डिंग लॉन्च किया गया था और जो ये लग्जरी ऑप्शनल है ये लग्जरी और लग्जरी प्लस के बीच में लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कोई मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। 70 लाख रुपए से शुरू होकर के इसकी प्राइस 17,70,000 रुपए तक जाने वाली है। अगली अपडेट की बात करें तो 2023 Hyundai अल्काजार का 1.5 टर्बो अभी हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया है और इसकी डिलीवरीज भी शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर इससे पहले 2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन मिलता था इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। साथ ही ये नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके अलावा कुछ और नए लॉन्चेस होने हैं लेकिन धीरे धीरे लॉन्च होंगे, जैसे किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट वर्जन आएगा, होंडा की एक मिड साइज एसयूवी आने वाली है, टाटा हैरियर और सफारी का फेसलिफ्ट वर्जन आएगा, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस लॉन्च की जाएगी। तो ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में काफी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है और जो एक काफी पॉपुलर बजट सेगमेंट है जैसे कि 12 से 22-23 लाख रुपए का, तो उस बजट में काफी ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं एसयूवी की तरफ और इस बजट सेगमेंट में काफी सारी एसयूवीज भी हैं। इसके अलावा अप्रैल में जो गाड़ियां लॉन्च होंगी, लास्ट संडे का न्यूज एपिसोड में हमने आपको उनके बारे में बता दिया था। चलिए बात करते हैं प्राइस हाइक्स की, लेकिन पहले बात करेंगे प्राइस कट होने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सभी ब्रांड BS6 फेज 2 में अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस हाइक तो आपको सभी ब्रांड पर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, जीप ने अपनी दोनों प्रीमियम एसयूवीज के प्राइस को कट किया है। सबसे पहले जीप कंपास के प्राइस को 1,08,000 रुपए तक कम कर दिया गया है, बाकी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। नए प्राइस 20,99,000 रुपए से शुरू होकर के 28,29,000 रुपए तक जाएंगे। वहीं जो इसकी जीप मेरिडियन आती है 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी, इसके प्राइस को 2,35,000 रुपए तक कम किया गया है। इसके बेस वेरिएंट पर प्राइस अब शुरू होंगी 27,75,000 रुपए से और 37,50,000 रुपए तक जाएंगी। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी ने नेक्सा और एरेना से बेची जाने वाली सभी गाड़ियों पर प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अभी आप एक एक करके सभी कार्स की बढ़ी हुई प्राइजेस देख सकते हैं। इग्निस पर 2,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। मारुति सुजुकी XL6 पर 15,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। इसमें आपको पेट्रोल के अलावा CNG का ऑप्शन भी मिल जाता है, उस पर भी 15,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। ग्रांड विटारा पर भी 2,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं और हाइब्रिड पेट्रोल इंजन पर 30,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। यहाँ पर CNG भी आता है तो 2,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक CNG पर भी बढ़ाए गए हैं। वहीं सियास का एस मैनुअल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इस पर भी 6,500 रुपए से लेकर के 11,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। वहीं मारुति सुजुकी बलेनो पर भी 5,000 रुपए बढ़ाए गए हैं, इसके नॉर्मल पेट्रोल इंजन पर भी और CNG वेरिएंट पर भी। मारुति सुजुकी इको के प्राइजेस को भी 14,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर 8,800 रुपए से लेकर के 14,000 रुपए तक इसके प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है। वहीं मारुति सुजुकी सेलेरियो के प्राइजेस को भी बढ़ाया गया है, 1,500 रुपए ही बढ़े हैं इसके सभी वेरिएंट्स पर। मारुति सुजुकी अर्टिगा के प्राइजेस को भी 15,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के प्राइजेस को भी 1,500 रुपए तक बढ़ाया गया है इसके सभी वेरिएंट्स पर, नॉर्मल पेट्रोल इंजन पर भी और CNG पर भी। मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के प्राइजेस को भी 1,500 रुपए तक बढ़ा दिया गया है सभी वेरिएंट्स पर। मारुति सुजुकी वैगनार के प्राइजेस को भी 1,500 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल में भी और CNG में भी। मारुति सुजुकी डिजायर के प्राइजेस को 7,500 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, CNG और पेट्रोल दोनों पर ही। मारुति सुजुकी ब्रेजा के प्राइजेस को 10,000 रुपए बढ़ाया गया है इसके सभी वेरिएंट्स पर। मारुति सुजुकी स्विफ्ट टॉप सेलर हैचबैक है, इसके प्राइजेस को 5,000 रुपए तक बढ़ाया गया है और इसके अलावा स्कोडा स्लाविया के प्राइजेस को भी 10 से 20,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। एक दो वेरिएंट पर प्राइस चेंज नहीं हुए हैं और कुछ नए वेरिएंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन में। वहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर के प्राइजेस को भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर प्राइजेस को 25,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए तक बढ़ाया है। हालांकि 1.5 माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है। साथ ही CNG वेरिएंट के प्राइजेस में भी पहले से कोई चेंज नहीं किया गया है। वहीं टोयोटा कैमरी के प्राइजेस को भी 46,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। वहीं महिंद्रा की तरफ से भी प्राइस हाइक सामने आया है। महिंद्रा स्कॉर्पियो थार के प्राइजेस को 67,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया।
महिंद्रा थार के पेट्रोल वेरिएंट पर 28,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं, वहीं 56,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं थार के डीजल वेरिएंट पर। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के प्राइजेस को भी बढ़ा दिया, 31,000 रुपए से लेकर के 46,000 रुपए तक प्राइस बढ़ाए गए हैं। यहाँ पर इसके डीजल वेरिएंट पर भी प्राइस को बढ़ाया गया है 51,000 रुपए तक, 36,000 रुपए से लेकर के। वहीं इसका जो क्लासिक वेरिएंट आता है S11 उस पर भी 35,000 रुपए से लेकर के 67,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। 67,000 रुपए इसके टॉप वेरिएंट पर बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ महिंद्रा के XUV 700, XUV 300 दोनों पर ही प्राइस को बढ़ाया गया है। महिंद्रा XUV 700 के पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स पर प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है और XUV 300 के भी पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया गया है, 3 को बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं उन कार्स की जिनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ऑफिशियल अपडेट जिनकी आ गई है। यहाँ पर निसान की तरफ से किक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, फाइनली लो सेल्स के चलते इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। अपडेटेड वर्जन इस साल आएगा या नेक्स्ट ईयर, इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। फिलहाल निसान की मैग्नाइट अकेले काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हो सकता है इस साल निसान की तरफ से कुछ नए प्रोडक्ट को अनवील किया जाए, लास्ट ईयर जिनकी बात कही जा रही थी। और SUV सेगमेंट में आते हैं तो ये काफी अच्छा फैसला रहने वाला है। वहीं स्कोडा की तरफ से भी ऑक्टाविया को डिलिस्टेड कर दिया गया है वेबसाइट से। स्कोडा ऑक्टाविया की सेल्स सुपर्ब से भी कम होती थी। सुपर्ब भी प्रीमियम सेडान है स्कोडा की तरफ से, जो लगभग 40 लाख रुपए के बजट में आती है। स्कोडा की ऑक्टाविया के भी प्राइजेस लगभग 27.5 लाख रुपए से 30.5 लाख रुपए तक जाते थे। वहीं होंडा ने जैज को भी ऑफिशियल साइट से रिमूव कर दिया है। एक प्रीमियम हैचबैक है जिसको अब बंद कर दिया गया है। प्रीमियम हैचबैक में i20 अल्ट्रॉस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर इसको भी अपडेट करके लाने की जरूरत है। वहीं होंडा ने WRV को भी वेबसाइट से हटा दिया है। यहाँ पर होंडा WRV की सेल्स भी धीरे धीरे डाउन हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में कंपटीशन भी बढ़ रहा था। यहाँ पर कई सारे रीजन है जिनकी वजह से इसको बंद करना पड़ा है। और वैसे भी होंडा 2 नई SUVs लेकर के आ रहा है इस साल, जिनको अनवील करेगा। इसके अलावा होंडा सिटी की 4th जनरेशन अभी साथ साथ बिक रही थी 5th जनरेशन के, लेकिन अब 4th जनरेशन को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके जस्ट बाद टॉप सेलिंग कार्स का वीडियो आने वाला है और टॉप सेलिंग सेगमेंट वाइज कार का वीडियो भी हम लेकर के आएंगे। तो आप बने रहे ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बैक टू बैक आपके लिए अब काफी सारे वीडियोस आने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।